अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरी है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट रेफर्स टू हायरिंग दैट अकर्स विद इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट से मुराद ऐसी हायरिंग जो आप विद इन कंपनी करें उसको मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट कहूंगा। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इजी एक्सेस टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ हायरिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इजी होता है कि अगर देयर इज ए पोजीशन तो वो इंटरनल जब वो रिक्रूटमेंट करें तो उनको एक टेस्टेड और एक क्रेडिबल ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए ताकि एक पोजीशन फिल हो जाए। सो इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। 3 इंटरनल सोर्सेज डोमिनेट। अच्छा जी, ये किस तरह हो सकता है? नंबर 1 तो आप ट्रांसफर कर दें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देयर इज ए न्यू पोजीशन, यू हैव बीन ट्रेन्ड, यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस, तो उसका जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी एजुकेशन है, स्किल सेट जो है वो मैच करता है नई पोजीशन के साथ, तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह आप प्रमोट भी करते हैं। उसके बेसिक वेरिएबल्स यही हैं जो मैंने बताए हैं। और तीसरा यह है कि री हायरिंग ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉइज, कि जो एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले गए, ओके, किसी और कंपनी में चले गए हैं, तो आप उनको दोबारा कॉल कर सकते हैं एट हायर पोजीशन, एट हायर लेवल और एट हायर पैकेज। तो ये 3 सोर्सेज हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैव टू बी सोलिसिटेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। के एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने पड़ते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज आर एक्सटर्नल टू ए कंसर्न। तो एक्सटर्नल है तो ये एक्सटर्नल ही होंगे, बट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे तो जाहिर है आपने एजेंसीज को तलाश करना है, आपने एक पूरा प्रोसेस करना है स्टाफिंग का, जिसमें रिक्रूटमेंट है, फिर प्लानिंग है, फिर ऑफर देना है। सो इस सारे काम के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है एज कंपेयर टू इंटरनल हायरिंग। द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट एट फैक्ट्री गेट। पाकिस्तान में आपको बेशतर जगह पे लिखा होगा कि वर्कर रिक्वायर्ड, तो वॉक इन काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है और जो एक वर्कर है वो फैक्ट्री में जाएगा, इंटरव्यू देगा और उसको वो हायर कर लेंगे। एक ये पैटर्न है। कई और कंपनीज भी इसको फॉलो करती हैं, जैसे सेल्स रैप है तो उनके लिए वॉक इन का सिलसिला होता है। देयर आर सर्टन जॉब्स फॉर विच वॉक इन इंटरव्यूज आर वेरी मच हेल्पफुल। नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट, कि आप एडवर्टाइज करें कि विद इन कंपनी ये पोजीशन है, ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट है। फिर जनाब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय है, आप किसी और से उसको एक्सचेंज कर लें, सो यू कैन गेट गुड ह्यूमन रिसोर्स। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कि आप एजेंसी से रब्ता करें, आप सारी इंफॉर्मेशन उनको देंगे, व्हाट यू नीड, व्हाट पोजीशन यू वांट टू फिल। तो एजेंसीज जो बेसिक वर्क है, स्पेशली इंटरव्यू तक वो बंदे सेलेक्ट करके फिल्टर करके आपके पास ले आएंगे, फाइनल इंटरव्यू आप करेंगे एंड देन यू कैन हायर ऑल दोज ह्यूमन रिसोर्स। फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। लेबर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा सोर्स हैं सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स का। तो एक कॉन्ट्रैक्टर से आप मिलेंगे, वो 50 बंदे ले आएगा। सो देयर इज ए मॉडल। एंड फाइनली रिकमेंडेशंस, कि कोई एक HR या कोई एक एग्जीक्यूटिव रिकमेंड करता है कि दैट पर्सन इज गुड, तो उसको आप हायर कर लें। तो हमें समझ आई कि जो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो 2 किस्म की हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल में हमने देखा ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, रीहायरिंग, और एक्सटर्नल में हमने देखा जनाब कि फैक्ट्री गेट पे आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आप रब्ता कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट आप जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से मिल सकते हैं और किसी रिकमेंडेशन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक सादा सा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप
कि आपने इसको एंजॉय किया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।